हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर मैं आज आपको प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर की थियोरी समझना चाहते हैं, स्टार्टिंग से जो इंट्रोडक्शन है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को चेक कीजिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज़ आई बटन में दूंगी और वीडियो के एंड में भी आपको उसके लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने इंडेक्स नंबर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्यों फाइंड किया जाता है, उसके यूजेस क्या है, एज वेल एज़ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल जो सम्स है उस पर डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस। तो आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आप समझ सकेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर सम सॉल्व करने होंगे पूरे चैप्टर में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने एक टेबल बना के रखा है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है उसमें आपको कौन से कंसेप्ट बेसिक समझ लेने हैं जो थ्रू आउट दी चैप्टर आप उन्हें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें वीट की प्राइस 2015 में पर केजी 24 रुपीज़ थी और वो इंक्रीज़ होकर 2016 में 30 रुपीज़ हो गई थी। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उन्हें ये पता होगा कि मैंने ये एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा तो आप बाद में देख लीजिएगा, बट यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमें सेकेंड आइटम दिखाई गई है, दैट इज़ राइस। अब राइस जो है उसकी प्राइस देखिए 2015 में 40 रुपीज़ पर केजी थी। ये एवरेज प्राइजेज़ है, राइट। इस डेटा में हमें यही बताया गया कि यहाँ पर एवरेज जो प्राइस होते हैं यानी इसके आसपास नॉर्मली ये प्राइजेज़ रखी गई होती है। इसी तरह से 2016 में राइस की जो प्राइस है वो बढ़कर 46 रुपीज़ पर केजी हो गई। तो यहाँ पर जो कुछ ईयर्स में चेंजेस आते हैं प्राइस में, वेरिएबल की प्राइजेस में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुए हैं, राइट। उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं और वो भी हमें इन दोनों का कंबाइन फाइंड करना है। वीट का और राइस का दोनों का मिलाकर कितना परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है वो यहाँ पर फाइंड करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया इस चैप्टर में तो आप बाद में नहीं समझ पाएंगे। और इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सेक्शन में पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ये भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो इस पे फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किया था इंडेक्स नंबर पे इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसी में पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है स्टैटिस्टिक और अकाउंट्स की फॉर 12th स्टैंडर्ड, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है रिलेटिव और उसके बाद परसेंटेजेस। अब मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूँ, देखिए जो प्राइस हम यहाँ पर लास्ट में कंसीडर करते हैं, जैसे 2015 पहले का दिया है, उसके बाद आपको 2016 की प्राइजेस दी गई है। तो यहाँ पर हम 2016 को जो बाद वाला लास्ट में सबसे ईयर हमें दिया गया, अगर 2016 के बाद 17 दिया होता तो हम उसे करंट ईयर मानते, बट यहाँ पर 2016 तक का दिया गया है तो 2016 को आपको यहाँ पर करंट ईयर समझ लेना है। ऑलराइट, CY यानी करंट ईयर मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। अब उससे पहले जो आपको ईयर दिया गया है इसे आपको बेस ईयर समझना है। इसे हम कहेंगे बेस ईयर। बेस ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसी से कंपेयर करेंगे अपने करंट ईयर को कि 2015 में प्राइजेस 24 रुपीज़ थी, अब बढ़कर 30 रुपीज़ हो गई है वीट की। तो यहाँ पर जिस ईयर से जो पहले वाला ईयर है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसे हम बेस ईयर कहते हैं। और जो लास्ट में हमें ईयर दिया गया होता है सबसे बाद वाला ईयर, जैसे यहाँ पर 2016 दिया गया है, बाय चांस यहाँ पर 2020 भी दिया होता तो जो सबसे लास्ट वाला ईयर होता है उसे हम यहाँ पर करंट ईयर मानकर चलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेस ईयर कौन सा होता है, जो सबसे पुराना ईयर यहाँ पर दिया होता है, और करंट ईयर जो यहाँ पर लास्ट में दिया गया होता है। हमें यहाँ पर रिलेटिव चेंज फाइंड करना है। रिलेटिव चेंज का मतलब होता है कि एग्जैक्टली कितना चेंज आया है। तो इनका चेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे ये आपको देखना है।
तो रिलेटिव चेंज फाइंड करने की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। रिलेटिव चेंज यानी कितना चेंज आया है, तो आपको क्या करना है, जो करंट ईयर की जो प्राइस है उसे डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर की प्राइस से। अब इसे किस तरह से लिखा जाता है तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो करंट ईयर की प्राइस है उसे इसको हम P से डिनोट करते हैं, और जो करंट ईयर का है तो हम यहाँ पर P1 लिखते हैं। ठीक है, P1। और जो बेस ईयर है, अब बेस ईयर की भी प्राइस ही हमें दी गई है तो हम प्राइस के लिए P यूज़ करते हैं, और बेस ईयर है इसलिए यहाँ पर रखेंगे 0। तो आप समझ गए होंगे, बेस ईयर के लिए हम हमेशा ये डिनोटेशंस यूज़ करते हैं P0, और P1 हम यूज़ करते हैं फॉर करंट ईयर। करंट ईयर को यहाँ पर दिखाने के लिए उसके लिए P1 यूज़ किया जाता है, बेस ईयर के लिए P0 यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनती है रिलेटिव चेंज की, हमें करंट ईयर को डिवाइड करना है बेस ईयर से। तो करंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करेंगे तो ये करंट ईयर बन जाता है, यानी P1, इसे डिवाइड करना है P0 से। अब यहाँ पर आप बताएंगे, ये जो हमें सारी प्राइजेस दी गई है ये P1 है यानी करंट ईयर की प्राइजेस है, और ये सारी P0 है यानी प्रीवियस ईयर की बेस ईयर की प्राइजेस है। अब यहाँ पर हम इसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाली फॉर्मूला है रिलेटिव चेंज फाइंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इस तरफ 30 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, P1 डिवाइड बाई P0। तो ये हमारा P1 है और ये P0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 24। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1.25। तो ये हमारा रिलेटिव चेंज है, यानी 1.25 का यहाँ पर डिफरेंस आया है। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये रिलेटिव चेंज है। अब इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली कितने परसेंट का चेंज है। परसेंटेजेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो P1 अपॉन P0 है इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो P1 अपॉन P0 है ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो ये जो आंसर आया है क्यों ना इसे ही डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दें। आप समझ रहे होंगे, इस तरफ देखिए P1 अपॉन P0 जो 30 अपॉन 24 है वो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और इसका आंसर भी आ चुका है 1.25। तो इसे डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर बन जाता है 125। तो ये 125% चेंजेस यहाँ पर आए हैं इन दी प्राइजेज ऑफ वीट। इसी तरह से यहाँ पर फाइंड करते हैं फॉर राइस। तो राइस के लिए पहले फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करनी है, P1 डिवाइड बाय P0 यानी करंट ईयर को डिवाइड करना है बेस ईयर से। दैट इज़ 46 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आता है 1.15। ये रिलेटिव चेंज हमें मिला है। अब इसके लिए परसेंटेजेस फाइंड करते हैं। एक्चुअली तो आपको परसेंटेजेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो हम डायरेक्टली पहले देख लेते हैं। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 115 इसका आंसर आता है। तो इतने परसेंटेजेस का चेंज आया है। अब इनका टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर कम्स 240। अब मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। इंडेक्स नंबर को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। तो ये जो पार्ट है ये मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, ये टेबल रहने देती हूँ, और आपको इंडेक्स नंबर अब किस तरह से फाइंड किया जाता है वो एक्सप्लेन करती हूँ। देख, ये जो हमने अभी परसेंटेज फाइंड किया ये अलग अलग इंडिविजुअल था, अभी तक हमने उसे सिर्फ ऐड किया है। एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर का ये मतलब होता है कि वीट की जो प्राइजेज़ है उसमें एक साल में जो चेंज आया है परसेंटेजेस में, एज वेल एज़ राइस की प्राइस में जो चेंज आया है इन अ ईयर, इन दोनों का हमें परसेंटेज में एवरेज निकालना है। तो अब इस एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं, राइट। आई फाइंड करते हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। अभी तो हमने इसे ऐड कर दिया, ऐड करने से एवरेज फाइंड नहीं होती है, तो अब पहले एवरेज फाइंड करते हैं।
अब आप इस तरफ देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज़ इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर। अब इन दोनों आइटम्स के लिए हम यहाँ पर फाइंड करें इंडेक्स नंबर, वो भी करंट ईयर का, यानी करंट ईयर के लिए हम जो इंडेक्स नंबर यानी जो परसेंटेज में चेंजेस आए वो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला दी गई है वो इस तरह से है। जब आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो करंट ईयर का, तो जो आपने प्राइस रिलेटिव फाइंड किया है वीट का, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीट का प्राइस रिलेटिव जो आया है 1.25, उसमें आपको ऐड करना है प्राइस रिलेटिव ऑफ राइस। यहाँ पर जो 1.15 प्राइस रिलेटिव आया है, इन दोनों को ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, अब जब आपको एवरेज फाइंड करना हो तो आप जितनी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिए हों आप उतने प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं, राइट। यानी जितने पर्सन हो उतने पर्सन में डिवाइड करने के लिए आप उसी नंबर को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 डिफरेंट पर्सन के नेम्स गिवन हो या 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हो, तो यहाँ पर आपको 4 रखना है। यहाँ पर हमें 2 दिए गए हैं इसलिए हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए जितनी वेरिएबल्स होती है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इसलिए बिकॉज फॉर्मूला में प्राइस रिलेटिव दिया गया है। यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करके पहले ही इसका आंसर फाइंड कर लिया था। अगर आप इस वैल्यूज़ को यूज़ करते हो तो आपको 100 हटा देना है, बट यहाँ पर फॉर्मूला में प्राइस रिलेटिव है इससे हम इनको यूज़ करें और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सॉल्व करती हूँ। प्राइस रिलेटिव ऑफ वीट यानी 1.25 प्लस प्राइस रिलेटिव ऑफ राइस दैट इज़ 1.15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है बिकॉज इस तरफ आप देख सकते हैं इसे जब ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आंसर 240 ही आता है। 240 आंसर आने पर उसे 2 से डिवाइड करते हैं अगेन, तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है 120। ये इंडेक्स नंबर है। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, 120 जब आपका इंडेक्स नंबर आए इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर 120 में से 100 माइनस कर देना है। जो आपने 100 यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में लगाए थे वो माइनस करना है, दैट मीन्स 20। अब ये जो 20 है ये एग्जैक्टली परसेंटेजेस है। 20% का इंक्रीज़ हुआ है प्राइजेज में फॉर वीट एंड फॉर राइस अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% यहाँ पर चेंजेस आए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक थ्योरी पार्ट आ चुका है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमने अभी अभी जो एक एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें आपने देखा कि हमने बेस ईयर 2015 को सिलेक्ट किया था। अब इससे रिलेटेड हमें टेक्स्ट बुक में एक थियोरी दी गई है, वो थियोरी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे हमने कंपेयर किया 2015 और 16 को, और 2015 को हमने बेस ईयर माना था, 2016 को हमने करंट ईयर मान लिया था। अब बेस ईयर के बारे में यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं कि बेस ईयर हम उसी को कंसीडर कर सकते हैं जो फ्री हो फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़। यानी जब भी किसी भी कंपनी में इस तरह की रिसर्च की जाती है कि प्राइजेज़ में कितने चेंजेस आए, तो हमेशा उन्हें एक अपना बेस ईयर जो है वो ऐसा कंसीडर करना चाहिए जिसमें कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं हुई हो पूरे ईयर में, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़, स्ट्राइक्स, राइट्स, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है सेल्स, प्रोडक्शन और प्राइजेज़ में। तो इन सभी से फ्री हो ऐसा ईयर ही बेस ईयर हमेशा कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है पूरा। ये बेस ईयर सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 और मेथड्स आती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिक्स्ड बेस मेथड एज वेल एज सेकेंड मेथड का नाम है चेन बेस्ड मेथड। अब इसमें बेस अलग लेने होते हैं। ये 2 मेथड के अलग अलग टाइप के सम्स आते हैं। तो हम जो आज फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे वो पहले फिक्स्ड बेस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं कि फिक्स्ड बेस मेथड में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में चेन बेस्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ही बताया गया होता है कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है। तो बेस सिलेक्ट करने के लिए भी 2 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है फिक्स्ड बेस मेथड, यानी फिक्स रहेगा बेस, वो वाली मेथड से फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द डेटा अबाउट होलसेल प्राइजेज ऑफ वीट इन अ रीजन आर एज फॉलोज, यानी होलसेल जो प्राइस होती है वीट की, एक रीजन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया गया है और उस एरिया में जो वीट की प्राइस चल रही है होलसेल, उसे यहाँ पर कलेक्ट करके लिखा गया है। टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइजेज ऑफ द आइटम फॉर रिमेनिंग ईयर्स। यानी 2005 जो आप देख सकते हैं ईयर में सबसे पहला हमें दिया गया है, उसे हमें यहाँ पर बेस ईयर मानना है और उसे बेस रखकर बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स है उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वीट इन ईयर 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर। और हमें ये भी बताना है कि प्राइस जो है वीट की वो 2013 तक कितनी इंक्रीज़ हुई है, राइट, परसेंटेजेस में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2005 को यहाँ पर बेस ईयर मानने के लिए कहा गया है, यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ की जाएगी वो होगी फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में आपको यहाँ पर बताया गया है कि 5 को ही बेस ईयर मानना है और इसी से बाकी सारे रिमेनिंग ईयर्स को कंपेयर करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको यही समझना है कि ये आपको फिक्स्ड बेस मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट आइटम्स हमें नहीं दी गए, सिर्फ वीट के बारे में बात की गई है। तो हम जल्दी से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ईयर है आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं 2005 का, इसके लिए हमें सारी प्राइजेस दी गई है। मैं एक बार यहाँ पर सारी प्राइजेस नोट डाउन कर लेती हूँ। दैट इज़ 2005 के लिए हम पर क्विंटल वीट की यहाँ पर होलसेल प्राइस 1650 रुपीज़ दी गई है। 2016 के लिए 1690। इस तरह से मैं सभी को नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया है वो मैंने नोट डाउन कर लिया। ये सारे ईयर है और हर एक ईयर में जो प्राइस रही है वीट की पर क्विंटल वो यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग प्राइस है, राइट। 1650 से स्टार्ट होकर 2013 तक उसकी प्राइस पहुँच गई 1950 तक। अब हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है कि 2013 में जो प्राइस इंक्रीज़ हुई तो स्टार्टिंग की जो प्राइस हमने ली है वहाँ से अब तक कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ है, ये हमें इंडेक्स नंबर से फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फिक्स्ड बेस मेथड है तो यहाँ पर आपको बेस ईयर 2005 बोला गया है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2005 की जो प्राइस है उसी से आपको सारे ईयर को कंपेयर करना है। तो मैं आपको वापस से यहाँ पर याद दिला दूँ, इस फॉर्मूला में, इस मेथड में हमें जो फॉर्मूला यूज़ करनी है वो है P1/P0 × 100। तो हमारा P1 बन जाता है ये सारे ईयर की प्राइजेस, यानी जिस भी ईयर में हम फाइंड करेंगे उसी ईयर की जो करंट प्राइस होती है वो उसका P1 होता है। और P0 हमेशा जो फर्स्ट बेस ईयर हम लेते हैं, जो बेस ईयर हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है उसकी प्राइस को हम P0 बोलते हैं, P1 यानी करंट ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे सॉल्व करूँगी आप समझ जाएंगे किस तरह से फाइंड करना है। तो देखिए 2005 के लिए फाइंड करते हैं। अब यही करंट ईयर है 2005 में तो, और उसी की प्राइस उसका बेस ईयर है। तो यहाँ पर 1650 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब आपको सॉल्व करना है तो आंसर 100 ही आएगा। तो ये फर्स्ट जो ईयर है बेस ईयर उसमें तो 100 ही रहा है, यानी कोई चेंज नहीं आया है इसकी प्राइस में, क्योंकि हमें इसे ही बेस ईयर मान लिया है। अब देखते हैं 2006 के लिए। तो 2006 में ये P1 बन जाता है यानी करंट ईयर। अब इसके आगे एक और ईयर आया, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था 2016 दिया था तो उसे हमने करंट ईयर मान लिया और उससे पहले वाले को उसका बेस ईयर माना। अब 2006 आ गया यानी अब ये करंट ईयर बन चुका है और ये इसका बेस ईयर। तो यहाँ पर हमें यही करना है, P1 को P0 से डिवाइड करना है, यानी इसकी जो प्राइस है अभी करंट वो लिख देनी है 1690, डिवाइड करिए उसे और यहाँ पर डिवाइड करना है हमें बेस प्राइस से, जो बेस ईयर दिया गया है 1650
इनटू करिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर जो आंसर आता है इनका डिवाइड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर वो आता है 102.42। नेक्स्ट देखते हैं 2007। तो अब 2007 आ गया तो हमारे पास ये करंट ईयर बन चुका है, P1 बन चुका है हमारा 2007 का। तो सबसे पहले P1 लिखना है 1730 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। तो आपको बेस ईयर सिर्फ और सिर्फ 2005 को रखना है, तो सभी को आपको 2005 से ही डिवाइड करना है। उसकी जो अमाउंट दी है, उसकी जो प्राइस दी है, उसी से डिवाइड करना है, दैट इज़ 1650, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही दिया गया है। दूसरी जो मेथड है ये हम फिक्स बेस मेथड से सॉल्व करें। दूसरी जो मेथड है चेन बेस मेथड, उसी में ऐसे सॉल्व किया जाता है, जो करंट ईयर है उससे प्रीवियस वाली उसकी बेस ईयर बन जाती है। 2008 के लिए 2007 बेस प्राइस बन जाता है, तो उसी से डिवाइड किया जाता है। इसलिए यहाँ पर दो अलग अलग मेथड है। एक ये वाली मेथड है जिसमें बेस जो है वो फिक्स रहेगा, यानी सारे ईयर को हमें 2005 से ही कंपेयर करना है। बट अब जो दूसरी मेथड होगी चेन बेस ईयर, उसमें आपको करंट ईयर को उससे जस्ट प्रीवियस वाले ईयर से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए फिक्स बेस जो ईयर मेथड है, इसी से हम सॉल्व करें तो पूरा सम कंप्लीट कर लेते हैं। 1730 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, इसका आंसर आता है 104.85। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2008 जो है वो करंट ईयर बन जाता है। 1750 डिवाइड करना है, जो फिक्स्ड बेस हमने यहाँ पर रखा है कि इसी से हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर इसी से कंपेयर करेंगे। इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 106.06। इसी तरह से अब 2009 का जो प्राइस है वो करंट ईयर का प्राइस बन चुका है 1810 डिवाइड बाय 1650, जो बेस ईयर का प्राइस है। यहाँ पर 2005 हमें कहा गया है बेस ईयर रखने के लिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइडेशंस करने पर हमारा आंसर आता है 109.70। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब ये हमारा करंट ईयर बन चुका है, दैट इज़ P1। तो P1 हमारा है यहाँ पर 1850, और जैसा कि आपको पता है बेस ईयर हमारे पास जस्ट एक ही है, जो आप देख सकते हैं P0 से डिवाइड करना है 1650 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है 112.12। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के लिए, तो ये हमारा 1870 करंट ईयर का प्राइस है, 1650 बेस ईयर से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ रहा है 113.33। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था वो सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया था ये दिखाने के लिए कि इंडेक्स नंबर किस तरह से फाइंड किया जाता है। वो 2 यूनिट्स का था, 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स का था, वीट और राइस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीट का बताया गया है, और ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर इसलिए बदल गई बिकॉज ये सिर्फ वीट के लिए अलग अलग ईयर में हम फाइंड करें, वो वीट का और राइस का दोनों का था, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, इसलिए उसे हम इस फॉर्मूला से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 2012 के लिए 1900 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100 गिव्स अस 115.15। नेक्स्ट अब लास्ट ईयर आ चुका है 1950 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100 गिव्स अस 118.18। तो अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि लास्ट ईयर में जो आपकी अमाउंट आई है वो आई है 118.18। अब इसमें से आप माइनस करेंगे 100, यानी जब आप हमेशा 100 से इसे मल्टीप्लाई करते गए जो बेस ईयर में था, इसे आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है 100 से, तो आपको एग्जैक्टली जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 118% का इंक्रीज़ नहीं होता, तो ये अभी तक आंसर जो है वो परसेंटेज जो है वो एक्चुअल इंक्रीज़ नहीं है। आप समझ सकते हैं 118 ये परसेंटेज का इंक्रीज़ कभी नहीं दिखाता, तो इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 18.18। ये परसेंटेज है, 18.18% का इंक्रीज़ यहाँ पर देखा गया है 2005 से लेकर 2013 की अमाउंट में, राइट, कि 2005 में जो प्राइस था उसके बाद 18.18% तक का इंक्रीज़ आ गया लास्ट 2013 तक। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस
तरह के क्वेश्चन आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट आप बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। एक ही बार में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है तो हम स्लोली सारे टाइप के क्वेश्चन, सारी मेथड्स कवर करेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में बस मैं एक ही क्वेश्चन, ये फिक्स बेस मेथड यहाँ पर आपको समझाना चाहती थी, इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने मिल जाएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर अपना चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, तब आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट हुआ है या रॉन्ग। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसमें 4 क्वेश्चन है, वो भी यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।